कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो अंत तक लड़ा नहीं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू द एम्स पाइनर। तो जब भी वीडियो देख रहा है फिर देखेगा उन सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जिसमें आपको जैसे भी कंफर्ट फील होता है। तो यार अभी तुम्हारे पास में 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो उसमें अभी दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और दूसरे वो हैं जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दोनों कन्फ्यूजन में है इस टाइम पर, ठीक है। तो जिनका एक भी बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो यार देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अभी क्रिएट की है, ठीक है। तो पहले तो यार तुम टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लो, नीचे तुम्हें टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है डेली टारगेट्स का। तो 10 दिन में पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, वो कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो तुम वो वहाँ से वो जो ग्रुप जो है ज्वाइन कर लो। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो 600 के ऊपर जो है नंबर जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो, हवा में बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। ओके, जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल दूं तो अभी 15 दिन पहले जो है वो एक लड़की थी, ओके, उसका नाम पल्लवी है। तो वो मेरे मतलब ग्रुप में ज्वाइन थी। उसके 600 के करीब मार्क्स आ रहे थे, मतलब कभी वो 610 के ऊपर मार्क्स गए नहीं गए उसके। लेकिन अभी उसने परसों फुल सिलेबस मॉक दिया तो उसके 672 नंबर आए, ठीक है। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें तुम्हें भी करनी चाहिए कि भाई लास्ट टाइम पे तुम भी 600 क्रॉस कर सको। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यार अभी ना जो तुम लोग मतलब जो बार बार बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल वगैरह तुम लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है। टेलीग्राम एक तरह तो बहुत ज़्यादा हब हो गया है ना स्टडी मटेरियल का। तो अपने आप को ना समेटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये नहीं है कि भाई लास्ट टाइम पर तुम ये भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अपना जो स्टडी मटेरियल है वो रिसोर्सेज को एकदम से लिमिट कर दो। जो तुम्हारे लाइक शॉर्ट नोट्स अगर तुमने बनाए हुए हैं अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो जो तुम्हारी नोट्स तुम रिवाइज कर रहे हो उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। ओके, और देखो बायोलॉजी की एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, ठीक है। इस टाइम पर क्या है कि तुम्हें माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, भाई बायोलॉजी की एनसीईआरटी बार राइज कर चुके हैं, अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं, ठीक है। यार ऐसी बात नहीं है, तुम जितनी बार एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे वो तो उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा, तुम्हें नई चीज़ें और देखने को और ज़्यादा मिलेंगी उसमें। ओके, सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि अगर तुम इस टाइम पर फिजिक्स की फॉर्मूला शीट बनाते हो, ठीक है, फॉर्मूला नोट बनाते हो, वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा लास्ट टाइम की रिवीजन के लिए। और नेम्ड रिएक्शन की जो कॉपी है, ठीक है, आई गेस 35 to 40 नेम्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। हर साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं नेम्ड रिएक्शन से, डायरेक्ट 8 नंबर का फ़ायदा हो जाता है। ओके, उसके बाद अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुमने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, देखो शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि पूरे नोट्स उतारना नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो तुम्हारा पूरा एक चैप्टर है वो तुम्हारा एक पेज में आ जाए, उसका मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अच्छी बात है, अदरवाइज वही बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। ओके, उसके बाद जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट है। तो भाई जो भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उनका चलता है। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो तब भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बार बार अभी डर रहे हैं कि भाई होता है यार, ये चीज़ मैंने फेस की थी, ठीक है। वो डरते हैं कि भाई पहले एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर ले रहे हैं उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। भाई 10 दिन बचे हुए तुम लोग कब मॉक टेस्ट दोगे, है ना। तो मॉक टेस्ट क्या है कि तुम्हारे लिए ना एक टीचर की तरह काम करता है कि भाई तुम कितने पानी में हो या फिर तुम्हें कितना मतलब और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स रहेगा मॉक टेस्ट। ओके, तो एक मॉक टेस्ट डेली दो, अदरवाइज 2 दिन में एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो अभी। ओके, उसके बाद जो आता है ना वो आता है कि भाई तुम एनालाइज कितने अच्छे से कर रहे हो मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। जितने अच्छे से तुम मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे वो तुम्हारे लिए उतना बेटर रहेगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर तुम्हें रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने डू और डाई चैप्टर की जो लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे रिवीजन को और अच्छा एफिशिएंट बनाएगा चीज़ों को। उसके बाद और इंपॉर्टेंट कि भाई पी वाई क्यूज़ यार 2014 से लेकर 2022 तक रट के जाना, रट के इन द सेंस पी वाई क्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझो पहले। यार पी वाई क्यूज़ ना नीट के एग्जाम में 90% रिपीट होते हैं, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा ना, समझो पहले। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में तुम्हारे नंबर चेंज, मतलब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन वही लौट के आ रहे हैं, ठीक है। वही तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वही तुम्हारे फॉर्मुलेज रख के आ रहे हैं। बस तुम्हें क्या है कि भाई तुम्हें पागल बनाया जा रहा है कि यार देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज नहीं होता यार, बस लैंग्वेज और क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होती है। सेकंड हम बात करें वो है तुम्हारी केमिस्ट्री। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। और वो कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब वही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज ही रिपीट हो रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सेम बायोलॉजी में तुम लोगों को लगता होगा कि भाई बायोलॉजी में पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन यार बायोलॉजी में भी जो पीवाईक्यूज हैं तुम्हारे वो मोस्टली रिपीट होते हैं। कैसे, जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल दूं कि पीवाईक्यूज अगर तुम 1 साल का लेके बैठोगे तो उसमें देखना कि भाई ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम वही पीवाईक्यूज देख रहे हो और तुम्हें वो नहीं मिला तो तुम बोल रहे भैया नहीं पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते हैं। तो यार एक चीज़ चेक करना कि क्वेश्चन में, ठीक है, जो ऑप्शन दिए होते हैं उनसे भी पीवाईक्यूज बन जाते हैं,
ठीक है। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है PYQs का। PYQs इस टाइम पर अगर तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली जो कोचिंग वगैरह होते हैं ना, मेरी कोचिंग भी PYQs को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन यार मुझे बाद में पता पड़ी कि कोई भी एग्जाम हो PYQs का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद है तुम्हारा यार सोने का शेड्यूल क्या है, वो अपना इंप्रूव कर लो। अगर तुम रात को 2 बजे के बाद भी पढ़ रहे हो तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है वो दिन में एक्टिव नहीं रह पाएगा। पूरे साल तुमने कुछ भी किया यार, पूरे साल तुम चाहे रात में पढ़ते हो चाहे कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी इस टाइम तुम क्या कर रहे हो 10 दिन में, वो मेन चीज़ है। वो डिसाइड करेगा कि तुम भाई कॉलेज जाओगे या फिर तुम घर बैठोगे। ओके, सिंपल बात है। अपना जो शेड्यूल है वो जागने और सोने का फिक्स कर लो, वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा बेटर रहेगा। शेड्यूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है तुम्हारी हेल्थ। मतलब तुम्हारे अगर हेल्थ खराब हो गई तो तुम भाई एग्जाम ही दे नहीं पाओगे। ऐसा ना एक केस हुआ था, एग्जाम्पल देता हूँ। तो मेरी कोचिंग में एक लड़का था, सामर्थ के नाम से था। तो उस टाइम पर ना वो हमारी कोचिंग का टॉपर था, ठीक है। 2000 मतलब मेरे से 2 साल पहले था, मतलब मेरा सीनियर। तो 2000 में बात कर रहा हूँ, 15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब AIPMT फिर से रिपीट हुआ था, ठीक है, उसका लक अच्छा था। उसको ना एक्चुअली डेंगू हो गया था। तो डेंगू की वजह से क्या है कि वो नीट का एग्ज़ाम देने गया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फीवर था उसको, ठीक है। तो उसके जो मार्क्स थे उस टाइम पर वो 500 के राउंड आए थे, ठीक है। तो लेकिन उसका लक अच्छा था कि भाई AIPMT का जो एग्ज़ाम है वो फिर से हो गया था, और उसकी एक अच्छी रैंक आई थी। वो MMC में अभी उसका लाइक फाइनल ईयर का, मतलब आई गेस उसकी MBBS फाइनल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन मैं तुमको वही बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि भाई अपनी हेल्थ पर जो है वो मेन फोकस करना, क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी कर लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं तुमको लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यूट्यूब पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह चलती रहती है, ठीक है। देखो यार, यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके झंझट में कम पढ़ोगे वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा भाई लोग। और ट्राई ये करो कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स में, इस टाइम पर फिजिक्स देखो, अभी फॉर्मुलेज रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर दो फिजिक्स में भी, ठीक है। सेम केमिस्ट्री में रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसमें तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, और जो तुम्हारी बायोलॉजी है और जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें NCERT बार रिवाइज करो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। दैट इज़ द फाइनल तुम्हारा जो बोल सकते हैं रोड मैप, ठीक है। कुछ भी इसको नाम दे दो, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि तुम्हें लास्ट तक जो है NCERT पर रिले करना है, ओके। इसके अलावा कुछ नहीं, बस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हेल्थ पर यार मेन फोकस रखना, क्योंकि हेल्थ सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू।